हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के सारे PYQs 2025 के, जिसमें सेट 1 2 3 4 5 एंड 6 और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको क्लियर करेंगे। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। जिन बच्चों को अभी तक ये जानकारी नहीं है, PYQs जो है एक ही जगह पर सारे क्लियर करवाना शुरू कर दिए हैं, जो कि दीपावली हो चुकी है। अब आराम से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। अगर आप केवल सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ते रहेंगे तो भी आपके बायोलॉजी में 100% मार्क्स आएंगे, केवल सेलेक्टेड पढ़कर, और वो सेलेक्टेड हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 6 का 2025 का क्वेश्चन है। ए पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन। सो इसमें देखते हैं। ए पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन, पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी, पिनियल, थाइमस, हाइपोथैलेमस एंड पिनियल। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ह्यूमन बॉडी में जो है, इस ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन का पार्ट है, इस ब्रेन में, यहाँ पर ब्रेन है, इस ब्रेन में इस जगह पर, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ पर ब्रेन में ही पाई जाती है आपकी पिनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड बहुत कम जो है रेफरेंस में दी गई है। पहली बात तो ये समझ लें, पिनियल ग्लैंड। एंड सेकंड इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्लैंड है जो न्यूरो एंडोक्राइन कनेक्शन बनाती है विद पिट्यूटरी। सो हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो जाते हैं सीधा की पिट्यूटरी में। तो इन एसेंस हाइपोथैलेमस आल्सो कंसिडर्ड एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड and this pineal gland. It is related for the biological clock and secreted melatonin hormone for the sleepiness. तो हाइपोथैलेमस एंड पिनियल, ये दोनों इसका आंसर सही होगा। तो आंसर डी इज करेक्ट। पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी है, लेकिन पैराथायरॉयड जो होती है वो थायराइड जो होती है, उस थायराइड के अलग अलग लोब में 1 2 3 4 इस तरह की पाई जाती है। तो ये जो एंडोक्राइन है वो ह्यूमन ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है। दूसरी बात, पिनियल एंड थाइमस ग्लैंड जो होती है वो हार्ट के नज़दीक होती है। इस जगह पर, यहाँ पर गले के आसपास, हार्ट के पास। तो पिनियल अगर ब्रेन में है लेकिन थाइमस नहीं है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। हाइपोथैलेमस एंड थाइमस का वही चीज़। तो इसमें जो आंसर है वो हाइपोथैलेमस पिनियल ग्लैंड को बहुत ध्यान से सभी लोग बच्चे पढ़ लें। पिनियल ग्लैंड को पूछा जाता है और इसका क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि पिनियल ग्लैंड को कहीं भी बहुत ज़्यादा समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया। नेक्स्ट इज, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। ब्रेन प्रोटेक्टेड कैसे है बॉडी में? तो ब्रेन इस तरीके से ब्रेन हो गया, पॉन्स पेरोलाई, यहाँ पर हो गया सेरिबेलम, ये टोटल ब्रेन है। आज ब्रेन के ऊपर क्या क्या होता है उस चीज़ को समझ लें। तो इसके ब्रेन के ऊपर होती है 3 मेम्ब्रेन्स, जिनको कहते हैं मेनिंजेस। तो आप सबसे पहला आंसर ये लिखेंगे, ब्रेन इज इंक्लूडेड इन 3 मेम्ब्रेन्स एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। नाम नहीं दिए गए कोर्स में, तो आपको याद नहीं करना। दूसरा, इन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड present. Cerebrospinal fluid is present by which brain float. तो पहला पॉइंट आपका मेनिंजेस आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे। दूसरा आ जाएगा आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच इज नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बेंस। शॉक एब्जॉर्बेंस के तरीके से काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तरीके से काम करता है। और उसके बाद सबसे ऊपर की तरफ इसमें होती है, ये दिख रहा होगा आपको, और ज़्यादा क्लियर कर लें, ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये पिंक कलर से। दिस इज कॉल्ड एज स्कल, आल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम, आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। ये बोन केस है जो जितने भी सॉफ्ट हैं उससे प्रिवेंट करता है ब्रेन को। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए लिखने को, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। एंड सेकंड इज पूछा गया है, डॉक्टर फाइंड वन ऑफ his patient that is he is not maintaining a proper posture of balance of his body, state the region of brain and also the part of brain which is responsible for it। तो हम इसको समझेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड,
तो ये बात कर रहे हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में होते हैं 3 पार्ट, फोर ब्रेन यानी सबसे आगे का हिस्सा, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन ही ब्रेन का वो पार्ट है जो पोस्चर को बैलेंस करता है। अब हैंड ब्रेन में भी 3 पार्ट है, पॉन्स है, दूसरा सेरिबेलम है। बेलम और बरम दोनों में फर्क याद रखना, ये सेरिबेलम है और जो ऊपर वाला सबसे डेवलप पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। सो दिस इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो cerebellum is needed for the body posture and balance. So answer is this. Next, फिर पूछा क्वेश्चन इन्होंने ग्रोथ हार्मोन से, जो कि प्लांट्स में पूछे गए। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन विच द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिक। प्लांट्स आल्सो हैव नॉन डायरेक्शन मूवमेंट विच मे नॉट बी ग्रोथ डिपेंडेंट। इसको एक पैरा करके उन्होंने बता दिया, नेम द मूवमेंट विच कॉज एक्स एंड वाई द ग्रो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रिस्पेक्टिवली रेफर। तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि दिस इज ए ट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। कि जितने भी हम लोग जानते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं वो सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, इसमें ग्रोथ होती है। दूसरी बात, ट्रॉपिक मूवमेंट है और ये किस तरीके के ट्रॉपिज्म है, दिस इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये ग्रेविटी से कनेक्टेड है। ग्रेविटी में क्या होता है कि जो प्लांट है, जैसे मान लीजिए प्लांट दिया गया है यहाँ पर, तो ये रूट वाला हिस्सा जो होता है, ये रूट है, सपोज करिए ये है स्टेम, तो ये स्टेम जो होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करेगा, जबकि जो रूट होगी वो हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगी। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। तो ये एक्स का हिस्सा और दिया गया है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, यानी कि अर्थ सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। सो द एक्स इज रूट एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, एंड दिस इज वाई दिस इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, और ये हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगा। तो ये वाई जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टेम, और ये हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिक, और रूट जो होगी वो होगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। राइट द नेम ऑफ हार्मोन दैट प्लेज ए मेजर रोल इन द फॉलिंग लीव्स एंड रैपिड सेल डिवीजन। फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स जो होती है किसी प्लांट में, लीफ जो होती है वो जब गिरती है, जब इसमें एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर जो बनती है उस हार्मोन के इफेक्ट से होती है, तरीके का ग्रोथ इनहिबिटर है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। तो इसमें आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। व्हाट इज रैपिड सेल डिवीजन, दिस इज आंसर इज ऑक्सिन। ऑक्सिन इज ए ग्रोथ प्रमोटर, so the answer of second is abscisic acid and auxin. Third, leave the sensitive plant move very quickly in response to touch. How this stimulus touch communicated and explain how the movement takes place. इसका आंसर थर्ड का ये होगा कि जो लीव्स होती हैं टच मी नॉट प्लांट की, उसमें एक नीचे की तरफ फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से है ये लीव्स, यहाँ पर भी फूला हुआ स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेलेंट पार्ट इज कॉल्ड एज पॉल्विनस। इट हैव वाटर। जब हम किसी को टच करते हैं, माइमोसा प्यूडिका इसका नाम है, जब इसको टच करते हैं, टच करने से इसमें केमिकल मैसेंजर जो होते हैं वो मूव करते हैं, और केमिकल मैसेंजर की वजह से जो वाटर है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, यहाँ से हटकर बीन्स में चला आता है, जैसे कि ये मेन बीन है और यहाँ पर ये पल्विनस है, ये इसका लीफ हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाटर है वो यहाँ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो टर्जिट कंडीशन है ये आपकी फ्लैसिड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जब मुरझा जाएगा तो ये पत्तियाँ झुक जाएंगी इस तरीके से। तो दिस इज द प्रोसीजर in which stimulus of touch communicate through the chemical and explain how the movement takes place. So this is the movement. Name the plant hormone which is inside the shoot tip. How does this hormone helps in plant to bend towards light? Okay, तो अब इसको समझ लीजिए बहुत सिंपल सा है। जो भी प्लांट होते हैं उन प्लांट्स की टॉप पर अगर सीधी लाइट पड़ेगी, यहाँ पर एक हार्मोन बनता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिन and is auxin responsible for cell elongation and cell division. अब जब इस पर लाइट पड़ती है तो इस ऑक्सिन में एक
सिंपल सी चीज़ है कि ऑक्सिन हमेशा लाइट से दूर भागता है, तो ऑक्सिन आ जाता है यहाँ सब, क्योंकि यहाँ पर आ रही है लाइट, और इसकी वजह से जब ऑक्सिन यहाँ आ जाता है तो इस जगह की सेल्स जो होती हैं वो तेजी के साथ ग्रोथ करती हैं इस तरीके से, और जबकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इतनी तेजी के साथ ग्रोथ नहीं करती, जिसकी वजह से ये सरफेस बड़ी हो जाती है और ये सरफेस छोटी हो रह जाती है। इस वजह से ये हमेशा लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ है। तो यहाँ पर ये सेल्स लंबी हो गई और यहाँ ये सेल्स वैसी रही, जिसकी वजह से ये बेंड हो गया टुवर्ड्स द लाइट। तो ये लाइट की वजह से, इसमें हमेशा याद रखना कि जो लाइट है वो लाइट की वजह से ऑक्सीजन हमेशा अपोजिट टू लाइट जाता है, और अपोजिट टू लाइट जाने पर ये काम होता है। सिंपल, समझ में आ गया सब लोगों को। इसके अलावा एक चीज़ और कभी कभी ये पूछा जाता है कि अगर हम किसी प्लांट में अगर कोई सपोर्ट लगा हुआ है और उसके आसपास ये कोई प्लांट का टेंड्रिल है, तो बताइए ये क्या होगा, ऐसे इसमें कैसे हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए, इसमें भी यही है कि जहाँ ये टच करेगा, जैसे सपोर्ट ये है तो यहाँ पर ये टच किया, इस तरीके से प्लांट ने टच किया, तो जहाँ टच है उस जगह से अपोजिट ऑक्सीजन जाएगा टच से, जिसकी वजह से अपोजिट टू टच वाली जो साइड है वो तेजी के साथ ग्रोथ करेगी, और उसकी वजह से जो टेंड्रिल है वो बेंड होता चला जाएगा सपोर्ट के अराउंड। सिंपल तरीका है, इजीली इसको याद कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट a neural action controlled by the part of human brain labeled it X in the figure above? Which among the following is not a neural action controlled by the part of human brain labeled X in the figure above? ध्यान से देखें इस चीज को। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ये दिस इज कॉल्ड एज cerebellum, this is called as pons and this is called as medulla oblongata. medulla oblongata is connected to the spinal cord. अब उन्होंने X को पूछ लिया तो जाहिर सी बात है कि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज पॉन्स। ह्यूमन ब्रेन लेवल्ड एक्स, तो ये हो गया पॉन्स। और फिगर अब इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा ऐसा है नॉट ए न्यूरल कनेक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो पॉन्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, पॉन्स के थ्रू जिसका सिंपली कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, जिसको आप लोगों को करके दिखाना है, क्योंकि हम जब इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक चीज़ को मेजर कर चुके हैं। तो आप जो है इसका आंसर स्वयं दें, कोशिश करें कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्लांट हार्मोन्स प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स रिस्पेक्टिवली। प्लांट हार्मोन्स प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन, देखिए ये प्रोमोटिंग सेल डिवीजन वाला जब भी आता है, ये सेल ग्रोथ है, ग्रोथ एक तरीके से रेगुलेटर्स हैं, ये तो ग्रोथ डिपेंडेंट है। इसमें ऑक्सिन का नाम और जिबरलिन का नाम शुरू से हमेशा रहता है। तो प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन ये है, और बिल्डिंग ऑफ लीव्स रिस्पेक्टिवली वो किसकी वजह से होता है, बिल्डिंग किसकी वजह से होती है। तो बिल्डिंग जो होती है या एब्सिसन जो होता है पत्तियों का, दैट इज ऑफ एब्सिसिक एसिड, सो द आंसर इज ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस। और डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन। इसको हम जो है अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं, आप उसको देख लेना, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ईजिली हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से समझा दे रहे हैं। वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस जितने भी होते हैं वो एक तरीके से सेरेब्रम के थ्रू कंट्रोल होते हैं, और इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं वो मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन का पार्ट होते हैं। सेकेंड इज वॉलंटरी जितने भी वर्क करते हैं वो स्केलेटल मसल से वर्क करते हैं, मूवमेंट्स, राइटिंग, डांसिंग, ये सारे, और ये वर्क करते हैं स्मूथ मसल्स पे। इनका जो सिस्टम कनेक्टेड है वो आपका दोनों फर्क है, स्केलेटल मसल वर्क करते हैं, साथ ही साथ वॉलंटरी एक्शन जितने भी होते हैं उन वॉलंटरी एक्शंस में मूवमेंट्स होते हैं, और ये मूवमेंट्स डिपेंडेंट होते हैं आपकी स्टेटेड या स्केलेटल मसल से ऑन द विल, ये आपकी जो भी एक तरीके से कहें इच्छा शक्ति है उस पर डिपेंड करते हैं। जबकि स्मूथ मसल्स पे जो वर्क करता है इनवॉलंटरी एक्शन, वो ऑटोनॉमस
नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम खुद में वर्क करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपकी क्रेनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं, जो लगातार सिग्नल्स को भेजती हैं और रिसीव करती हैं। साथ ही साथ इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही मोड शामिल हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को भी आपने पढ़ा है, वैसे भी हम समझा दे रहे हैं कि कोई भी स्टिमुलस, हमारी वीडियो में देख लेना, स्टिमुलस, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द इंटरनल एनवायरनमेंट। इन चेंजेस को रिसीव करने वाला जो होता है वो होता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर किसी भी डेंड्राइट का हिस्सा हो सकता है, एंड दिस रिसेप्टर रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए, यहाँ पर ये केमिकल हुआ और यहाँ पर ये हो गया एक्शन पोटेंशियल के रूप में, एक्शन पोटेंशियल, एंड दिस एक्शन पोटेंशियल मूव थ्रू द सेंसरी नर्व और न्यूरॉन, एंड दिस सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर आपका आ गया स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ये सेंसरी नर्व जाएगी, इससे जुड़ा हुआ है रिले न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड एज रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, और यहाँ पर ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंसरी नर्व रिले न्यूरॉन को अपना स्टिमुलस दे देगी, और रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को, दिस इज मोटर न्यूरॉन रिलेटेड विद द इफेक्टर। इफेक्टर कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकती है। सपोज करिए आप अच्छा खाना देखेंगे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, तो ये इफेक्टर ग्लैंड, यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड होगी, सलाइवा से भर जाएगा मुंह। और अगर ये मान लीजिए आपने किसी थ्रेड को देख लिया, किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गया आपका हाथ, तो इफेक्टर जो है दैट इज मसल्स ऑफ हैंड, मसल्स ऑफ लेग मे बी on the basis of condition. So the effector is stated muscles that will respond against the stimulus. ये रिस्पॉन्ड करेगी। तो रिसेप्टर रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड में जाकर रिले न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड है, और रिले न्यूरॉन इसको भेज देगा इफेक्टर तक। साथ ही साथ इसकी एक इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक भी जाएगी फॉर फर्दर मेमोरी एंड फॉर द एनालिसिस। ब्रेन का इसमें कोई मूवमेंट, ब्रेन का इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेट टू लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। इसको ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सबसे पहली बात, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, ईच सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नर्वस सिस्टम। पहला तो ये है कि हर सेल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है डायरेक्ट। एंड सेकंड इज इट इज ए सो जितना भी केमिकल इम्पल्स है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तुलना में उसकी रीच ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उन पर डिपेंड होता है एंड कम्युनिकेट होता है, पॉइंट टू न्यूरॉन ये जाता है। और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्विक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो हार्मोन्स करते हैं। कहाँ रिलीज होते हैं? सीधे ब्लड में, क्योंकि हार्मोन्स को सीक्रेट करने वाली होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। और जैसे ही हार्मोन सीक्रेट होता है ब्लड में, ये अपने टारगेट सेल पर ही जाकर वर्क करता है, क्योंकि वहीं इनके रिसेप्टर्स होते हैं, वहीं इनके रिसेप्टर हैं, और ये रिसेप्टर इसके अकॉर्डिंग ब्लड से हार्मोन लेकर रिस्पॉन्स देते हैं या वर्क करते हैं। जैसे सपोज करिए आप स्ट्रेस कंडीशन में फंस गए, किसी में स्ट्रेस कंडीशन में फंसने के बाद एड्रेनालिन हार्मोन जो निकलेगा एड्रेनल ग्लैंड से, क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन है, पूरी बॉडी को तैयार करेगा केवल इस चीज़ के लिए कि आप उस स्ट्रेस को झेल पाएँ। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन पर डिपेंड होती हैं, जबकि जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू पर डिपेंड होता है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नर्वस सिस्टम हर सेल पे नहीं है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका जो हार्मोन है वो हर सेल तक रीचेबल है, क्योंकि इनके जो टारगेट है वो टारगेट सेल्स हैं। ये ब्लड के थ्रू हर सेल्स में वहाँ पर जाकर वर्क करेंगे। हर सेल के पास इनका रिसेप्टर और पर्टिकुलर रिसेप्टर पर ही पर्टिकुलर हार्मोन वर्क करेगा, हर जगह वो वर्क नहीं करेगा। सो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट इज इन द लाइफ देयर आर सर्टेन चेंज इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई, हमने इसके बारे में पढ़ा था। टू विच वी रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, टचिंग ए फ्लेम सडनली इज डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वन विच टू थिंक कॉन्सियसली अबाउट द
possibility of burning and the moving ahead, but our body has been designed in such a way that we save ourselves from such situation immediately. Name the action by which we protect ourselves in the situation mentioned above. तो आप लोग बताइए क्या होगा आंसर. यस करेक्ट, रिफ्लेक्स एक्शन. राइट द रोल ऑफ मोटर एंड रिले न्यूरॉन. तो मोटर न्यूरॉन जो होती है वो कनेक्टेड होती है किससे? मोटर इज कनेक्टेड टू स्केलेटल मसल्स. सो वहाँ पर, और रिले न्यूरॉन जो होती है वो कनेक्ट करती है सेंसरी को, सेंसरी से इंफॉर्मेशन रिले में जाती है और रिले से जाती है मोटर में. सो इट इज ए कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिले. इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी से मोटर में एज ए एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो जाती है सीधी. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, नेम द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ देम. ओके, तो नर्वस सिस्टम में कंपोनेंट इन्होंने पूछ लिया है. नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के कौन कौन से हैं, तो भाई समझ लीजिए नर्वस सिस्टम यहाँ पर ये हैं दो. CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसमें दो पार्ट हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं उसको दो तरीके से बांटा गया है. इसमें एक तो नर्व्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नर्व्स दे, यहाँ पर एक होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स. दूसरी स्पाइन से निकलती हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स. इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन लाना, कैरी करना और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ले जाना. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका एक ANS है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक तरीके का ऐसा नर्वस सिस्टम है जो नॉर्मली वर्क करता है और स्ट्रेस सिचुएशन में वर्क करता है. तो इसमें दो होगा, एक सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक. इसका टोटल डिटेल मेरे वीडियोज में दिया गया है, आप लोग जो है पढ़ लेना वहाँ से. द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, सो द आंसर इज cerebellum. The plant are not present in greater concentration in the area of rapidly dividing cells, answer is oxygen. A person while climbing up rocky hill come into a panic state and fear his body start reacting to flight or fight. देखिए ये flight or fight हार्मोन, fight and flight or fight जो हार्मोन है, ये हार्मोन है एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन. एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताएं कमेंट में, कहाँ पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, कहाँ पाई जाती है? किडनीज जो होती हैं, इन किडनीज के ऊपर पाई जाती है, यहाँ पर ये एड्रिनल ग्लैंड है. और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, इस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन निकलता है, आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. आप लोगों ने आपकी बुक में दिया गया होगा एक जगह पर वो एक स्क्वायरल वाला एग्जाम्पल. तो ये कंडीशन टू एडजस्ट डेंजरस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब भी पूछी जाएगी तो उसका आंसर याद रखना कि एड्रिनल हार्मोन से रिलेटेड है ये. नेम द हार्मोन सीक्रेटेड इन द ब्लड ऑफ द पर्सन इन विच सिचुएशन, तो एड्रिनलिन हार्मोन. नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड इन दिस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड हो गई है. स्टेट एनी टू रिस्पॉन्स इन द बॉडी ऑफ पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ द सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन. तो सबसे पहले ये हार्मोन ऐसा होता है कि ब्लड सप्लाई पे इफेक्ट करता है, ब्लड सप्लाई इफेक्टेड होती है इससे. ब्लड सप्लाई इफेक्टेड होती है जितनी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन है, हार्ट है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस जगह को ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, बाकी सब जगह से ब्लड फ्लो घटा देता है. साथ ही साथ ग्लूकोज कंजम्पशन भी बढ़ता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. इसीलिए हाथ पैर एक तरीके से ठंडे हो जाते हैं क्योंकि स्किन पे जो सप्लाई है उसकी घट जाती है. नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड इन दिस कंडीशन, ये बता दिया. हाउ डज द एक्शन ऑफ केमिकल सिग्नल टर्म्स ऑफ हार्मोन डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये हम क्वेश्चन का आंसर ऊपर दे चुके हैं. और द गिवन फिगर द छोइमई सेंसिटिव प्लांट टच इट लिव फूड ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर सेल्स. दिस इज ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर सेल्स, क्योंकि एक नेस्टिक मूवमेंट है और नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है, इसमें ग्रोथ नहीं होती. नेम द पार्ट्स ऑफ हैंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, विच पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन कंट्रोल इनवर्ट रिएक्शन सच एज ब्लड प्रेशर एंड सैलिवेशन. And next is define hormone. Hormone should be secreted in precise quantity. We have a feedback mechanism through which this done. With the help of an example, justify the statement. तो ये क्वेश्चंस जो डिटेल के दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर जो है रिटर्न में प्रोवाइड करवा देंगे. सारे वीडियोस के लिंक में दिया होगा, आप लोग इसे एक बार समराइज कर लें. थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें और
बेल आइकन दबा दें, जिससे जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहें। अगर जो अगले वीडियोज़ आएंगे वो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो स्किप ना करें। जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप छोटे वीडियोज़ देखकर 10-5 मिनट का वीडियोज़ देखकर 10-5 नंबर कवर करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भी ये कवर हो जाएगा। बायोलॉजी का कोई भी कंटेंट आपसे छूटेगा नहीं और आपका पेपर 100% बायोलॉजी में सही जाएगा। थैंक यू वेरी मच।